आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश का पेपर। यह पेपर हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने जा रही है, यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। आप ध्यान से इस पेपर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक प्रश्न को आप समझ लीजिए। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 20 नंबर का 20 प्रश्न OMR पर हल करना होगा। OMR शीट पर करना पड़ेगा, यानी कि 20 प्रश्न बहुविकल्पी वाले होंगे। सबसे पहले सेक्शन ए शुरू होगा, जिसमें 3 प्रश्न को हल करना होगा पैसेज को पढ़कर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। ऊपर पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को पढ़ना है, नीचे प्रश्नों को हल करना है। सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़िएगा, सावधानी पूर्वक। उसके बाद जब आप सावधानी पूर्वक पैसेज पढ़ लेंगे तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ऊपर का पैसेज आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, फिर नीचे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे। उसके बाद OMR शीट पर आप फिल करेंगे 20 प्रश्न OMR शीट पर, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो 20 प्रश्न आपको OMR शीट पर करने हैं। क्वेश्चन 4 से 8 आपको ग्रामर से मिलेगा, ग्रामर से। क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक ग्रामर से। क्वेश्चन में कभी कभी फिल करने के लिए रहेगा, कभी कभी आपको सही सेंटेंस बनाने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ग्रामर से। और क्वेश्चन 9, 10 आपको फिर मिल जाएगा पैसेज से। क्वेश्चन 9, 10 यानी कि 9, 10 जो क्वेश्चन रहेगा, ऊपर का पैसेज पढ़ना होगा, फिर प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक विकल्प को सही करना होगा और उसका उत्तर कॉपी में नहीं लिखना है, OMR शीट पर लिखना है। क्वेश्चन 11 से 13 किसी किसी स्कूल में OMR शीट नहीं मिलेगी, क्योंकि OMR शीट मिलता है प्री बोर्ड में और बोर्ड की परीक्षा में, तो आप कॉपी पर लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 11 से 13 आपको मिलेगा, जिसमें 11, 12, 13 आपको हल करना होगा, ये भी बहुविकल्पी ही रहेंगे। क्वेश्चन 14 और 15 भी आपको पोएट्री से मिलेगा। 4 लाइन दिया रहेगा कविता, इसको पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन को हल करना है। देखिए क्वेश्चन 14 और 15 आपको ये जो कविता है, ये वाली 4 लाइन की, इसको पढ़ना है, फिर हल करना है। यानी कि अधिकांश प्रश्न इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिसका पैसेज को पढ़कर नीचे प्रश्न दिया रहता है, उसी पैसेज में से उत्तर छांटना होता है। जैसे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पैसेज दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, पैसेज दिया है, फिर ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न हैं। यानी कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पैसेज में। इसलिए सावधानी पूर्वक पढ़कर खोजना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20 आपको मिलेगा बुक से, आपको अच्छे से पढ़ना है और उनको हल करना है। सेक्शन 20 शुरू होता है, इसकी आंसर लिखना होता है कॉपी पर, यानी कि यहाँ से अब लिखने वाला शुरू होता है कॉपी पर, OMR शीट पर नहीं। यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं सेक्शन A में। सेक्शन B आपको कॉपी पर लिखना है। सेक्शन B की शुरुआत भी रीडिंग सेक्शन से होती है। रीडिंग सेक्शन, यहाँ पर पैसेज पढ़ना होगा, नीचे ये जो क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को हल करना होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज है, इनको पढ़िए, नीचे के प्रश्नों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपको एप्लीकेशन याद कर लेना है। 4 नंबर का एप्लीकेशन जरूर आएगा। एप्लीकेशन या लेटर, आपको एप्लीकेशन एक तैयार करना है और एक लेटर भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे यहाँ दिया है एप्लीकेशन लिखने के लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर रेगुलर इश्यू ऑफ बुक्स फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी। इस पर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को कि जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उससे रेगुलर बुक मिलती रहे, इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। लेटर लिखना है फादर को कि आपका इंग्लिश में नंबर कम क्यों आया है। राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, कि इंग्लिश के पेपर में आपका अच्छा नंबर क्यों नहीं आया। आप इसे एप्लीकेशन और लेटर याद करने वाला विषय है ही नहीं, मात्र आप 20-30 मिनट में पूरा तैयार कर लेंगे।
तो आपके यहाँ जो हाफ ईयरली होने जा रहा है वहाँ भी एप्लीकेशन लिखने के लिए या लेटर लिखने के लिए जरूर आएगा, तो तैयार कर लीजिए। हो सकता है यही प्रश्न आ जाए, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न यही पूछा जा रहा है प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए, या छुट्टी के लिए, या फिर बुक लाइब्रेरी में जो बुक होती है उसको इश्यू कराने के लिए, और पापा को लेटर लिखने के लिए भी, या पापा को लेटर लिखना है पैसों के लिए, या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है ये बताने के लिए, या फिर इंग्लिश में नंबर क्यों कम आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन ही करना रहता है, बाकी तो सेम टू सेम लिखना है। क्वेश्चन 23, एक रिपोर्ट लिखना है निबंध टाइप का दिवाली सेलिब्रेशन पर, यानी कि 6 नंबर का आएगा रिपोर्ट लिखने के लिए भी। रिपोर्ट आप समझ लीजिए निबंध लिखना होता है। तो दिवाली सेलिब्रेशन पर कि आपके शहर में दिवाली सेलिब्रेशन किस प्रकार से हुआ, उस पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। कभी कभी रिपोर्ट आ जाता है लिखने के लिए रिपब्लिक डे पर कि आपके स्कूल में रिपब्लिक डे कैसे मनाया गया। कभी कभी रिपोर्ट लिखने के लिए आ जाता है कि आपके स्कूल में 15 अगस्त कैसे मनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए 5-6 लाइन इंग्लिश में, भागना नहीं है, डरना भी नहीं है, सोच सोच कर छोटे छोटे शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन 24 आपको ग्रामर सेक्शन से मिलेगा। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना रहेगा, एक पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस चेंज करना रहेगा, और एक पंक्चुएट करना रहेगा। फिर आपको 4 नंबर का मिलेगा एक पैराग्राफ हिंदी में, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना रहेगा। ये बहुत आसान है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर यानी कि बुक वाले प्रश्न मिलेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये बुक वाले प्रश्न हैं, यानी कि जो प्रोज है, आपकी जो पोएट्री है, जो सप्लीमेंट्री है, वहाँ से प्रश्न मिलेंगे। आप आंसर क्वेश्चन दुनिया भर का याद करते हो तो आपको यही लिखना है, यही लिखना है, जिसमें से आप 4 लाइन का पोएम जरूर तैयार कीजिए। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कि 4 लाइन का पोएम लिखना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप 4 लाइन का पोएम जरूर तैयार कर लीजिए। 2 पोएम तैयार कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी दिया रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर में पोएम आया है उसे मत लिखिए। तो आप 2 पोएम याद कर लीजिए। छोटे छोटे पोएम दिए हैं क्लास 10th में, 4 लाइन याद कर लीजिए। 4 लाइन का कम से कम एक पोएम तो जरूर तैयार कर लीजिए अभी के लिए, हाफ ईयरली के लिए। बाकी बोर्ड एग्जाम से पहले एक और तैयार कर लीजिएगा। हाफ ईयरली के लिए एक पोएम जरूर तैयार कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। डस्ट ऑफ स्नो सबसे अधिक स्कूल में पूछा जा रहा है, डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद फायर एंड आइस का भी आप तैयार कर लीजिए। डस्ट ऑफ स्नो, फायर, आइस, ए टाइगर इन द जू, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फायर एंड आइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया कितना, 4 लाइन का ही तो याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 4 लाइन आपको याद रहना चाहिए, कम से कम। केवल याद मत कीजिए, उसका स्पेलिंग भी तैयार कीजिए। तो ये है इंग्लिश का पेपर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसी तरीके से पेपर आएगा। तो आपको सेंट्रल आइडिया, लेटर, एप्लीकेशन, पोयम और ये जो हिंदी में दिया रहेगा पैराग्राफ, उसको इंग्लिश में चेंज करना रहेगा। ये छोड़ना नहीं है, रिपोर्ट छोड़ना नहीं है, आपको जरूर लिखना है। जैसे दिवाली सेलिब्रेशन इन योर सिटी, कि आपके शहर में दिवाली कैसे मनाई गई, इस पर आया है लिखने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे ना, हमारे शहर में दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मनाई गई, कोई पटाखा नहीं जलाया। इसी तरीके से आपको हिंदी में सोचना है, इंग्लिश में लिखना है। ये पेपर है, कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा। हम इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे रिपोर्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये जो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में ये हो गया, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे, वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, बता देंगे।